आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, 7 जनवरी 2025। 2025 का 7वां दिन। सबका कल्याण करें इष्ट देव। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सोमवार शंकर भगवान के हैं, मंगल बजरंग बली के हैं, बुद्ध गणेश जी के हैं, बृहस्पति भगवान विष्णु के हैं, शुक्र माँ लक्ष्मी की हैं, शनिचर शनिदेव की है। मैं सोचता हूँ इन चक्करों में ना जाऊँ, मैं एक बात जानूँ कि ईश्वर की अनुकंपा है तब मैं हूँ, और वो है तभी मैं हूँ, ऐसा नहीं है। वो हमेशा रहेगा, हम रहे न रहें। कहने का मतलब यह है, आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ, वो सदैव रहेगा और हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा बगैर उसके आप नहीं हैं। ये चीज़ मैं पुनः नमन करता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके सम्मुख। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, खासकर देवियों को, महिलाओं को। महिला ज़्यादा दूरदर्शी होती नहीं, सोच नहीं पाती, बातों को बुरा मान जाती हैं। मैं फ्रस्ट्रेशन में भी नहीं हूँ। मैं एक आपको उदाहरण के जरिए बता रहा हूँ। एक नया लड़का लड़की की शादी हुई, दाम्पत्य जीवन में बंध गए। कालांतर में उनके एक संतान पैदा होती है, कन्या। उसका नाम सुभाषिणी रखा जाता है। सुभाषिणी का मतलब होता है मधुर प्रिय बोलने वाली, मधुर बोलने वाली। उसका नाम सुभाषिणी रखते हैं। आगे चल के वो जब बच्ची बड़ी होती है तो कुछ उसे सुनाई नहीं देता और वो कुछ बोल नहीं पाती, तो ये होता है कि ये बहरी है और गूंगी है। ये गंदी भाषा ख़ास तौर से महिलाएं, औरतें यूज करती हैं, और वो ये कह के कि हमारा कोख ही कलंक हो गया और मैंने किस जन्म का भगवान ने बदला। भगवान को दोष दे रही है, खुद अपने कर्म पे नहीं, भगवान पे। भगवान ने ये मेरे साथ क्या अन्याय किया, कितना बुरा किया कि जो है बहरी और गूंगी बेटी पैदा हुई। वहीं मैं एक बात कह रहा हूँ कि उस कन्या के जो माता पिता हैं, उनका डिफरेंस आप ओपिनियन देखिए। महिला, वो औरत ये नहीं सोच पाती, वो महिला, कि ये जो बच्ची जन्म ली है, जो बहरी है और गूंगी है, इसको भगवान ने सुपर पावर दिया है। सुपर पावर ये है, उसका जो है कान, उसका जो है आवाज़, उसकी आँख है। बशर्ते ताकत होनी चाहिए पढ़ने की, उसके आँख को पढ़ने की, और फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। ये मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उस महिला को धन्य होना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे कोख से एक सुपर पावर ने जन्म लिया है, कन्या के रूप में। साक्षात्कार आप प्रभु का कर रहे हैं, और जब आप कमी निकालते हैं तो आपसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? क्योंकि पाप का जो बाप होता है वो होता है लालच। और आप कितने बड़े लालची हैं कि 5 अंगुली हो, खूब सुंदर हो, बढ़िया होठ हो, बढ़िया आँख हो, सब कुछ हो। आप जो है कितना महापाप करते हैं, भगवान के प्रकृति की संरचना पे आप टिप्पणी करते हैं। वो गूंगी के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है वो सुनिएगा। वो महिला गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जाके सबको ढोल पीटती है अपने गम का, कि हमारे कोख से ऐसा जन्म लिया, बहरी है, गूंगी है। और उसका जो पिता है बच्ची का,
वो उसको पूरा अटेंशन पे करता है, उस लड़की को, उस कन्या को बहुत स्नेह करता है। यहीं पति पत्नी के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है। लोग कहते हैं ना, शादी किसे कहते हैं? शादी परफेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट कंप्रोमाइजेज आर देयर, रिमेंबर इट। और एक पति पत्नी में देखिए कितनी अजीब बात है, लड़की का पिता कन्या का पिता बहुत प्यार करता, बहुत स्नेह करता है अपनी बेटी को, यहाँ तक कि ऑफिस से, कार्यस्थल से आता है, सिर्फ अपने बच्ची को ही खिलाता है, बच्ची को ही देखता है। कालांतर में उसके और संतान होते हैं, लेकिन उसका ध्यान भटकता ही नहीं पिता का। अपने जो है उसका सबसे प्रिय, भगवान से भी प्रिय वो कन्या है, उसको प्यार करता है। ये गूंगी का सिंबॉलिक अप्रोच है जो मैं आपके सम्मुख रखा। और कभी भी ये गलती मत कीजिएगा अपने मन में कहीं भी। और महिला को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है, अगर तुम्हारे कोख से बहरी गूंगी ने जन्म लिया है तो तुम प्रभु को धन्यवाद दो, और अगर तुम में ताकत है तो उसके आँख में पढ़ सको तो पढ़ो। एक्चुअल में होता क्या है, महिलाएं ये सोचती हैं जो बेटी पैदा होती है वो माँ की प्रतिबिंब होती है, उसकी छाया होती है, और जो पुत्र पैदा होता है वो पिता की छाया होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अभी भी सचेत हो जाओ, अभी भी संभल जाओ, क्योंकि वक्त निकलने के बाद बहुत पछताएंगे। और कभी भी अपने जो भी व्यक्ति है, पारिवारिक जन है, जिस रूप में आए हैं उनका इस्तकबाल करो, स्वागत करो, यही मैं कहूँगा। समझाने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर हमेशा याद रखना, जो बहरी और गूंगी बच्ची है वो, उसको सुपर पावर मिला हुआ है आँख से। अगर माँ को बड़ी ताकत है ना तो उसके आँख को चेक कर ले, आँख से वो समझ सकती है अगर बुद्धिमान है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप सभी को मेरा नमन। थैंक यू वेरी मच।